कीप साइलेंस। साइलेंस में चले जाएं। साइलेंस, शांति। साइलेंस ही वो है जो हमें शक्ति प्रदान करती। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, शरीर में कोई हलचल नहीं, एकदम सीधा बैठे, आंखें बंद। शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, एकदम सीधा शांत बैठे। केवल और केवल अपनी सांसों पे फोकस करें। साइलेंस ही वो शक्ति है, साइलेंस ही वो पावर है जो आपकी कनेक्टिविटी वहां तक कराती है जहां तक आप देखना चाहते। मन को स्थिर रहकर ही वो सारी चीजें सोची जा सकती है, उस ऊंचाई तक पहुंची जा सकती है जहां आप जाना चाहते। साइलेंस। साइलेंस से ही हम में स्थिरता आती है। साइलेंस आपको उचित अनुचित, सुख दुख, अच्छे बुरे, हर समय एक स्थिरता प्रदान करती है। स्थिरता के लिए सबसे आवश्यक है साइलेंस, शांति। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। सबसे पहले अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, उन्हें बहुत सा प्यार दें, गले से लग जाएं। मन ही मन उनका चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। सभी गुरुजनों को प्रणाम, जिन्होंने आपको नर्सरी से अब तक शिक्षा दी, पढ़ाया। उनके ज्ञान के कारण ही आप आज यहाँ तक पहुंचे। उन सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। भगवान को मेरा प्रणाम। सृष्टि के रचयिता, पालनहार, सृष्टि के डिस्ट्रॉयर, सृष्टि के रचनाकार, सृष्टि के पालनहार, भगवान को मेरा प्रणाम। भारत माता को मेरा प्रणाम। सभी शहीदों और उनकी शहादत को मेरा प्रणाम। सभी पावरफुल बींग्स को मेरा प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम। सभी दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। सभी दोस्तों को प्रणाम। सभी जान पहचान वालों को प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। थैंक यू वे सभी रचनाकारों को, उन ठेकेदारों को, उन मकान बनाने वालों को जो आज इतनी अच्छी सुंदर सुंदर इमारतें बनाते हैं। ऐसे इंजीनियर्स जिन्होंने इतना सुंदर मकान बनाया। ऐसे सभी इंजीनियर्स, ठेकेदार, लेबर्स सबको मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। उन महान आविष्कारक, साइंटिस्ट, मैकेनिस्ट, ऐसे मैकेनिक जिन्होंने वाहन बनाए, हैवी वाहन बनाए, प्लेन, ट्रेन, बाइक। आज ये समय है कि हम पल में कभी यहाँ, कल में कहीं वहां, कभी देश में कभी विदेश में पहुंच जाते। एक समय था जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कई दिन हमें लग जाते थे। कई दिन, कई महीने हमें लग जाते। यही कारण था कि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के दायरे में ही अपने आप को बंद कर लेता। वो केवल उसी दायरे में रहता था। लेकिन आज पल में यहाँ, पल में ऐसे महान मैकेनिक, महान आविष्कारक जिन्होंने वाहन बनाए, उन सभी को मेरा प्रणाम। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक्स। एक समय था जब एक मैसेज करने के लिए, एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए कई कई दिन समय लग जाता था। कभी कभी तो इतना समय लग जाता था कि उस मैसेज के जाने और आने से पहले ही इंसान की मृत्यु हो जाती। उस समय या तो किसी कबूतर के थ्रू भेजा जाता था या फिर कोई एक व्यक्ति जाता था, वहां तक मैसेज देता था, उसके बाद उनसे मैसेज लेकर वापस आता। इतने दिन लग जाते थे, इतना समय लग, 6 6 महीने, साल साल साल। आज इतना आसान बना दिया डिजिटल मैसेंजर। बस एक क्लिक किए, 1 सेकंड में मैसेज देश के किसी भी कोने में, विदेश के किसी भी कोने में, वर्ल्ड में कहीं भी मैसेज पहुंच जाता है। कितना आसान बना दिया, कितना आसान। ऐसे आविष्कारक, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे डिजिटल मैसेंजर के निर्माता को मेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक्स। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया।
आपने ऐसे ज्ञानवान, ऐसे डिजिटल मैसेंजर के व्यक्ति को जन्म दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक समय था जब हम केवल अपने एक दायरे में रहते थे। हमें एक गांव से दूसरे गांव की खबर नहीं होती थी। हम जिस जगह में रहते थे केवल वहीं के बारे में सोचते थे, वहीं तक ही सीमित रहते। दूसरे देश में, दूसरे जगह, दूसरे शहर में क्या हो रहा है इसकी कोई भी जानकारी नहीं। आज टेलीविजन के जरिए, दूरदर्शन के जरिए, मीडिया चैनल्स के जरिए आज हमें घर बैठे किस देश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसी घटनाएं हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है, इन सब चीजों की जानकारी होने लगी। कितना आसान हो गया है हमें वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने की जानकारी हासिल करना। कितना आसान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया। ऐसे ज्ञानवान साइंटिस्ट हमें देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक समय था जब एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, किसी रचनात्मक कार्य को करने में कई दिन का समय लग जाता था। कई दिन का समय लगता था। आज इतनी बेहतरीन मशीनें हमें दे दी गई जिससे बड़े से बड़ा काम घंटों में, मिनटों में हो जाता। जिस कार्य को 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग मिलकर करते थे, कई दिन में करते थे, ये मशीन आज 1 घंटे में, आधा घंटे में, 1 मिनट में कर, हजारों का काम केवल एक मशीन कर देती है। ऐसे महान मशीनों के बनाने वाले महान साइंटिस्ट को मेरा थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। शुक्रिया, शुक्रिया। आपके घर में सोफा, पलंग, एकदम बेहतरीन फर्नीचर्स, डाइनिंग टेबल्स, इतना कंफर्टेबल एक समय था जब आपको नीचे ही बैठना पड़ता था। समय था जब चटाई बिछाते थे, बैठने में तकलीफ होती थी, पैर मोड़ने में तकलीफ होती थी। आज कितना लग्जरियस आपके घर को बना दिया है। सॉफ्ट सोफा, सॉफ्ट पलंग, गद्दे, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल्स, सभी प्रकार के फर्नीचर्स, इतना बेहतरीन जो आपके घर को सजाता है। ऐसे फर्नीचर निर्माता को मेरा थैंक यू, थैंक यू। ऐसे निर्माणकर्ताओं को मेरा थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। एक समय था जब इंसान केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग करता था। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने एक ऐसी रचना कर दी जो उससे भी ज्यादा ज्ञानवान हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की। कंप्यूटर
कंप्यूटर ने आज कीर्तिमान रच दिया। हर टेक्निक्स को, हर क्षेत्र में, मशीन से लेकर के वाहनों तक, सबको आज की डेट में कंप्यूटर से हैंडल करता है। सभी को कंप्यूटर के द्वारा हैंडल किया जाता है, कंप्यूटराइज्ड। ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने कंप्यूटर बनाया, हमारे जीवन को इतना सरल बनाया, इतना सरल बना दिया, घंटों के काम मिनटों में हो रहे हैं। ऐसे साइंटिस्ट देने के लिए भगवान आपका शुक्रिया, शुक्रिया भगवान, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, जो आपने इतने महान साइंटिस्ट हमें दिए। समय का जब अंदाजा नहीं होता था, समय समय कब 12 बजे, कब 2 बजे, समय का अंदाजा नहीं। घड़ी बनाई गई, वॉच। अब आपको समय पता चलता है, अभी 7 बजे हैं, 6 बजे हैं, 12 बजे है। आप अपने समय को उसके अनुसार ढाल लेते हैं कि आपको कितने बजे क्या काम करना है। ऐसे ही घड़ी निर्माताओं को, ऐसे निर्माणकर्ताओं को मेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया भगवान, शुक्रिया। ऐसे बड़े से बड़ा इन्वेंशन, छोटे से छोटा इन्वेंशन, जिसने हमारी लाइफ में, हमारे जीवन को इतना सरल बनाया, इतना इजी कर दिया। ऐसे सभी वैज्ञानिकों को, सभी निर्माणकर्ताओं को मेरा शुक्रिया, शुक्रिया। ऐसे महान साइंटिस्ट, निर्माणकर्ता, रचनाकार देने के लिए भगवान आपका शुक्रिया। आज बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, जिसको आपको तोड़ने में, उसको निर्माण में लेने के लिए कई साल लग जाते थे, आज ऐसे बड़े बड़ी पावरफुल मशीन का, जिसके द्वारा बड़े बड़े चट्टान को, बड़े बड़े पत्थरों को एक झटके में तोड़ दिया जाता। ऐसे महान मशीन बनाने वाले को मेरा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी लंबी सांस लेंगे। जब आप सोते हैं, सोकर उठते हैं, कभी कभी आप सोकर डायरेक्ट इस प्रोग्राम में बैठ जाते हैं, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आपको गहरी लंबी सांस लेनी। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। एक और गहरी लंबी सांस, रिलैक्स। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। ओम का चैटिंग करेंगे। ओम कोई शब्द नहीं है, ओम केवल कोई ध्वनि नहीं है, ओम वो पावर है, वो शक्ति है, भगवान का रूप है, भगवान का नाद है। ओम हमें शक्ति प्रदान करता है।
ओम ही है जो पावरफुल है। ओम से ही हम सब हैं। ओम। ओम में ही यह सारा संसार सीमित है। ओम प्रतीक है भगवान का। ओम प्रतीक है शक्ति का। ओम। ओम हमें शक्ति प्रदान पावर दे। ओम ऊर्जा का स्रोत है। ओम का चैटिंग करेंगे और पहले चैटिंग में सोचेंगे कि मैं इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। मुझ में सारी शक्ति निहित है। मैं स्वस्थ हूँ। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और मुझ में इतनी पावर है कि मैं दूसरों को खुशियाँ दे सकता हूँ। दूसरे चैटिंग में सोचेंगे कि आपके आसपास के सभी लोग स्वस्थ हो रहे हैं, सभी खुश हो रहे हैं, सभी। तीसरे चैटिंग में सोचेंगे कि इस पूरे देश में, इस संसार के सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी लंबी सांस, रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने आसपास की सारी एनर्जी को अपने अंदर हाथों के जरिए लेते हुए अपने चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। चलिए मिलते हैं। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का इस दिव्य सुबह पे। दिव्य सुबह, डिवाइन मॉर्निंग। सुबह, डिवाइन सुबह। सुबह केवल दिव्य नहीं होती। सुबह आपको यह बेहतरीन समय, जब आप सोकर उठते हैं, आप दिन की शुरुआत करते हैं, एक अच्छे विचार के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। अच्छे विचार। टारगेट फिक्स करना है कि आज आपको क्या करना है। पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स लेकर आना है आपको अपने माइंड में। पॉजिटिव विचार जब आप सुबह के समय अपने माइंड में लाते हैं, तभी आपकी सुबह दिव्य सुबह में परिवर्तित होती है। आपको दिव्य सुबह, इस सुबह को दिव्य बनाने के लिए आपके सुबह से लेकर शाम तक के कार्य इस पर निर्भर करते हैं और इस पर यह निर्भर करता है कि आपने सुबह क्या डिसीजन लिया है। आपका डिसीजन क्या है? आपने क्या सोचा है?
आपने पॉजिटिव सोचा है या निगेटिव सोचा है? आपकी आज की दिनचर्या इस पर निर्भर करे। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद कम से कम 10 मिनट अपने दिमाग को खाना देना है। सोचना है आज का दिन कैसा हो। आज का दिन अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आज मैं खुश हूँ, खुश हूँ। आज मुझे हर वो कार्य करना है, हर वो कार्य करना जिससे मैं सफल हो सकूँ, सफलता की सीढ़ी चढ़ सकूँ, लोगों को खुशियाँ दे सकूँ। हर ऐसा विचार दिमाग में लाना है, पॉजिटिव बनना है। विचार करना है ऐसे उन कार्यों पर जो मैंने आज तक नहीं कर पाया या मुझसे नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? इस पर फोकस करें और नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ उस कार्य को करने के लिए मुझे आगे बढ़ना है। तब यह सुबह दिव्य सुबह बनती। दिव्य सुबह, सुबह एक ऐसा समय है जिस पे सभी देवी देवता, सभी जीव जंतु, सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। केवल इंसान ही वो व्यक्ति है, केवल इंसान ही वो जीव है जो अपने लिए थैंक्स नहीं कर सकता तो दूसरों के लिए क्या थैंक्स कर। जहां पूरी प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी दिव्य अदृश्य शक्तियां हैं, वे सब इस संसार में उत्पन्न सभी जीव जंतुओं के लिए प्रार्थना करती। सुबह उठती है, सुबह, और वे इतनी सारी जीव जंतु सब मिलके प्रार्थना करते। सभी एक दूसरे के लिए, इस संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना से ही यह संसार चल रहा है और हम इंसान पता नहीं ये मान बैठे हैं कि हम चला रहे हैं। गलत फहमी में हैं हम। सोचिए, जब एक प्रार्थना करता है, जब एक के प्रार्थना के द्वारा इतना कुछ परिवर्तित होता है, तो जब सारे सृष्टि के जीव जंतु प्रार्थना कर रहे हैं, तो सुबह के समय, क्योंकि ये प्रार्थना सभी सुबह के समय करते हैं, हर कोई अपने मन में विचार सुबह के समय डेवलप करता है। सुबह, प्रातः काल, कितनी एनर्जी इस प्रार्थना से आती है। और ये इतनी एनर्जी जब पूरे ब्रह्मांड में सब तरफ फैलती है, उस प्रार्थना के कारण, उस एनर्जी के कारण ही यह संसार चलता है। विचार कीजिए, इन शक्तियों को हम इंसान को भी दिया जाता है। हर जीव जंतु, हर दृश्य अदृश्य शक्ति, हर शहीद की आत्माएं हम इंसानों के लिए ही प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना कर रही है हमारे लिए विचार कर रही है। और हम इंसान अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। जब हम अपने बारे में अपने लिए ही नहीं सोच पा रहे हैं,
तो क्या हम किसी और जीव जंतु के बारे में, इस संसार के बारे में कुछ सोच पा रहे हैं? सोच के देखिए, सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। आखिर क्या कारण है कि एक छोटी सी चिड़िया भी सुबह 4 बजे उड़ जाती है? आखिर उसे कौन सा ऐसा काम है जिसके कारण वह सुबह 4 बजे उड़ जाती है? सारे जीव जंतु जो इस संसार में हैं, केवल इंसान को छोड़कर, इंसान में भी 2% से 5% को छोड़कर, सभी सुबह 4 बजे से पहले उड़ जाते हैं और प्रार्थना में लग जाते हैं। प्रार्थना करते हैं। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? किसके लिए? विचार कीजिए। इस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस संसार को व्यवस्थित करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में एक छोटी सी चिड़िया से लेकर के बड़े जीव तक लग जाते हैं। बट हम इंसान, जिसे भगवान ने इतनी बड़ी शक्ति प्रदान की है, दिमाग दिया, हम खुद मानते हैं कि हम इंसान ही वो पावरफुल व्यक्ति हैं, हम ही हैं वो जिसमें परिवर्तन की क्षमता है, हम ही हैं वो जो इस संसार में परिवर्तन ला सकते हैं। बट हम ही ये सब भूल बैठे, भूल गए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। आज आपने अपने लाइफ स्टाइल, दिनचर्या ऐसा परिवर्तित कर लिया है, लोग 10-10 बजे उठते हैं, कई लोग तो 12 बजे उठते हैं, कई लोग 8 बजे उठते हैं। प्रार्थना करना तो दूर, अपने लिए थॉट भी नहीं कर पाते, विचार भी नहीं कर पाते। क्या दे रहे हैं आप इस संसार को, इस प्रकृति को? आप क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? प्रकृति से केवल आप ले रहे हैं, केवल और केवल प्रकृति से ले रहे हैं, प्रकृति को कुछ नहीं दे रहे हैं। और लेने वाला व्यक्ति हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रकृति उसे दे, देगी, प्रकृति ही आपको देगी, लेकिन प्रकृति लेना भी जानती है, प्रकृति वापस भी लेगी। उस समय आपको विचार में आएगा, उस समय आप सोचेंगे कि ऐसा आपने क्यों किया। आपकी प्रार्थना, आपके विचार, आपकी इंटेंशन जो इस प्रकृति में आप देते हैं, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। जब आप प्रातः काल उठते हैं, आपके दिमाग में, आपके माइंड में किसी भी प्रकार का लोड नहीं होता है, इसलिए सुबह की जो प्रार्थना है उसको महत्व दिया गया है। आपके माइंड में किसी प्रकार का लोड नहीं होता, गलत विचार नहीं होते, एकदम निश्चल, प्योर, प्योर विचार के साथ आपकी इंटेंशन होती है।
और वो इंटेंशन जब प्रकृति में जाती है, सारे जीव जंतुओं के पास जाती है, समाज के सभी लोगों के पास जाती है, आपकी प्रार्थना का फल सभी को मिलता है। आपकी प्रार्थना का फल मिलता है। और ये हम दे सकते हैं। हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। हम प्रकृति को बचाने के लिए कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन हम सोए पड़े हैं। सो रहे हैं हम लोग। 10 बजे उठते हैं। उठने से पहले आपको चिंता घेर लेती है। अरे यार, मैं तो लेट हो गया हूँ। ऑफिस जाना है। बॉस डांटेंगे। स्कूल के लिए लेट हो गए हैं बच्चे। टीचर्स डांटेंगे। सबसे सुबह उठने से पहले ही आपके माइंड में निगेटिविटी आ जाती है। निगेटिविटी, गलत बातें, ऐसी धारणाएं आपके अंदर इंटर कर जाती हैं। सोच के देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? सुबह उठने से पहले ही आपके अंदर निगेटिविटी भरना स्टार्ट हो जाती है। ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अब मैं लेट हो गई, लेट हो गया। बहुत बड़ी समस्या आपको आती है। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं, एकदम विचार फ्री होता है। बहुत शांत मन से आप सोचते हैं। आपके पास समय, आपकी पूरी दिन की, सुबह से लेकर शाम तक की एक प्रतिबिंब आपके सामने बनी। आप एक निर्णय तक पहुंचते हैं कि आज आपको क्या करना है। कितने बजे किससे मिलना है, कितने बजे किससे मिलना है, कौन से कार्य पूर्ण करने हैं। ये सब आपके माइंड में आ जाते। पूरे सकारात्मक विचार आ जाते हैं। भगवान की प्रार्थना, भगवान को थैंक यू, माता पिता को प्रणाम, माता पिता को थैंक यू, सब कुछ, सब कुछ। एक केवल केवल और केवल सुबह उठने का फायदा देखिए। सुबह जल्दी उठने, एक तो पूरे संसार के लिए अपना प्रार्थना कर पाते। देखिए, एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो केवल अपने 1 मीटर के दायरे को ही शुद्ध कर पाता है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आप केवल अपने लिए करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आसपास की जो एनर्जी है वो आप तक आती है और आपके द्वारा आपसे होते हुए फैलती है। जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं, कम से कम 1 मीटर के दायरे में उस प्रार्थना के कारण पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। पॉजिटिव एनर्जी उस 1 मीटर के दायरे में फैल जाती है। ऐसा क्या होता था पता है? जब भगवान या कोई तपस्वी, आपने देखा होगा टीवी में भी आपको दिखाया जाता है। टीवी में भी दिखाया जाता है
फोटोज में भी आपने देखा होगा, जब कोई प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, उसके पीछे एक चंद्र प्रभा, एक राउंड शेप में एनर्जी, प्रकाश विद्यमान दिखाई देता है। फोटो में भी आपको दिखाया जाता है। लेकिन वही फोटो जब आप बिना प्रार्थना के, या जब वह प्रार्थना नहीं कर रहे, उस समय कोई भी ऐसा आप फोटो दिखा दीजिए जिसमें पीछे चंद्र प्रभा हो, पीछे से कोई लाइट आ रही हो, ऐसा कोई भी फोटो दिखा दीजिए। नहीं, मैंने तो नहीं देखी। जब कोई प्रार्थना में लीन है, भक्ति में लीन है, भगवान भगवान के लिए भी जब दिखाया गया, तो जब वो भक्ति में है तब दिखाया गया। ये इसी बात को इंडिकेट करता है, इसी चीज का इंडिकेशन है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लीन हो जाते हैं पूरी प्रभु पर, भगवान पर, आपका माइंड, आपकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जब आपकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो आपके 1 मीटर के दायरे में एक ऐसी एनर्जी डेवलप हो जाती है, एक ऐसी ताकत उत्पन्न हो जाती। जब पूरा परिवार प्रार्थना करता है, सुबह उठ के प्रार्थना करता है, भगवान का नाम लेता है, तो पूरे घर में वो एनर्जी फैल जाती है, पूरे घर में। और हर वो घर जहां सुबह प्रार्थना होती है, देखिए, आज ही निकलिए, आज ही देखिए, सर्च कीजिए, विचार कीजिए, हर वो घर जहां सुबह प्रार्थना होती है, वहां क्लेश बहुत कम होता है, क्लेश बहुत कम होता है, दुख दूर होता है, दुख दूर रहता है, सुखमय जिंदगी होती है, सभी लोग निरोगी मिलते हैं, रोग दूर रहता है। और एक ऐसे परिवार में जाइए जहां लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, सुबह नहीं उठते हैं, उस घर में क्लेश, अशांति रहे। इसका केवल और केवल यही कारण है। आपने देखा होगा, कई वीडियोस में भी आपको दिखाए जाते हैं, जब कोई उसके ऊपर अटैक करता है, तो वह भगवान की प्रार्थना करता है, और जब वो प्रार्थना करता है तो एक सेल उसके चारों ओर बन जाती है, एक सेल बन जाती है, एक रक्षा कवच उसके चारों ओर बन जाती है। क्या है ये रक्षा कवच? यही है रक्षा कवच। जब वो प्रार्थना करता है, भगवान की पूजा करता है, आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, तो वो एनर्जी उसके चारों ओर उसकी रक्षा कवच के रूप में डेवलप हो जाती है। लेकिन हम प्रार्थना आज के समय में कब कर रहे हैं? जब हमें जरूरत है तब। दोपहर के 12 बजे, 10 बजे, शाम को 6 बजे। शाम को जब आप प्रार्थना करते हैं तो विचार कीजिए कितना लोड लेके करते हैं, और हमेशा आप अपने लिए, भगवान मेरा दिन खराब है, अच्छा कर दो, आज मेरा काम नहीं हुआ, अच्छा कर दो। हमेशा आप लेने के लिए बात करते हैं, प्रार्थना भी लेने के लिए करते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, उसे शट आउट कर दो।
मुझे ये चाहिए, आज दिन भर मैंने कुछ नहीं कमाया, मुझे लेने के लिए करते। लेकिन सुबह जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का लोड नहीं होता। हर महात्मा, हर ग्रंथ, आखिर ऐसा क्यों है कि हर ग्रंथ आपको आपकी भक्ति के लिए सुबह का समय चुनते हैं? सुबह 3 से 6 का समय चुनते हैं। क्यों? इस सुबह को अमृत वेला कहा जाता है। अमृत वेला, यह वो समय होती है जिसमें अमृत की वर्षा होती है। ऐसा इसलिए होता है, अमृत की वर्षा इसलिए होती है क्योंकि आपके दिमाग में गलत विचार नहीं होते। इस सुबह को दिव्य सुबह, डिवाइन मॉर्निंग कहा जाता है। हर ग्रंथ आपको प्रेरित करती है सुबह उठने के लिए। हर जीव जंतु प्रेरित करती है सुबह उठने के लिए। हर दिव्य शक्ति प्रार्थना करती है सुबह। मॉर्निंग, सुबह को आपको डिवाइन मॉर्निंग बनानी है। सुबह 3 से 6 के बीच उठ। 3 बजे नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, 4 बजे उठिए। 4 बजे नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, 5 बजे उठिए। लेकिन आखिरी समय को नहीं छोड़ना है। 3 बजे आप नहीं उठे कोई बात नहीं, 4 बजे नहीं उठते कोई बात नहीं, 5 बजे नहीं उठे कोई बात नहीं, लेकिन 6 बजे से पहले उठना नेसेसरी। 6 बजे के बाद का समय अप्लाई नहीं करना। 6 से पहले उठ जाइए। 6 से पहले, सुबह 6 से पहले एंडिंग टाइम है। 6 बजे का बाद का समय, 6 से पहले उठना। अमृत वेला, अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा क्यों होती है, विचार किया है कभी आपने? सुबह के समय, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा संत ले लो, गुरुजन को ले लो, सुबह को ही, इस 3 से 6 के समय को ही अमृत वेला क्यों कहा है? कभी विचार किए हैं आप? आखिर क्यों कहा गया है, विचार कीजिए। इसलिए कहा गया है कि एक छोटी सी चिड़िया से लेकर बड़े से बड़ा जीव भी सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता है। और जब प्रार्थना करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में प्रार्थना की जाती है, तो पूरी सृष्टि में, पूरे वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी घूमने लगती। पूरे वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो जाती। और उस पॉजिटिव एनर्जी को जब हम ग्रहण करते हैं, वह पॉजिटिव एनर्जी जब हम तक पहुंचती है, तो हमें शक्ति प्रदान करती है। शक्ति, वो शक्ति ही वो अमृत है। वो शक्ति ही अमृत है। विचार कीजिए, सुबह अमृत वेला पे उठने वाले लोगों की लाइफ, और 12 बजे उठने वाले लोगों की लाइफ, किसकी लाइफ टेंशन फ्री है? किसकी लाइफ टेंशन फ्री है?
कौन ज्यादा तनाव में है, कौन ज्यादा टेंशन में है? सोचिए, विचार कीजिए, विचारनी है। कौन डिस्ट्रॉयर है और कौन सृजन करता है? किसकी लाइफ ज्यादा है और किसकी लाइफ कम है? विचार कीजिए। जब आप लेट से उठते हैं, 10 बजे, 12 बजे, 9 बजे, 8 बजे, तो ध्यान दीजिए, आपका समय कितना कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? भाई, एक दिन में 24 घंटे मानते हैं आप? एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के लिए वो 24 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे बन जाता है, और एक व्यक्ति के लिए वही 24 घंटे 20 घंटे बन जाता है। कैसे? एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, एक व्यक्ति कहता है आई हैव लॉट ऑफ टाइम। कैसे? एक व्यक्ति वही एक दिन में कई गुना काम कर लेता है, और एक व्यक्ति वही एक दिन में अपना काम भी पूरा नहीं कर पाता है। विचार कीजिए, सोचिए। सोचना है, विचार करना है। एक ही चीज पाएंगे जब आप विचार करेंगे, कि इस विचार करने के लिए भी आपको सुबह उठना पड़ेगा। इस विचार में सही निर्णय लेने के लिए भी आप परिपक्व तब होंगे जब सुबह विचार करेंगे। प्रातः काल 3 से 6 से पहले, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का ही समय है जब आप पॉजिटिवली थॉट कर पाएंगे। अर्थात इस विचार के लिए भी आपको सुबह का समय ही चुनना पड़ेगा। चुनना पड़ेगा, और चुने ये। उठ के देखिए, ये जो 24 घंटे होते हैं, कितना लंबा समय होता है। आखिर 24 का आंकड़ा ही क्यों? एक दिन में 24 घंटे ही क्यों? अशोक चक्र में, तिरंगे में जो अशोक चक्र है, उसमें 24 डंडियां ही क्यों? क्यों? 24 का आंकड़ा बहुत बड़ा है। 24 का आंकड़ा, आप 24 के बारे में सर्च कीजिए। एक से एक ऐसे तथ्य आपके सामने आएंगे, एक से एक तथ्य। और यह जो साल है 2024, यह भी 24 है। यदि आपने इस 24 को पॉजिटिव में नहीं बदला, तो आपकी लाइफ में 24 वापस नहीं आएगा। ये 24 ही निर्णायक समय आपकी लाइफ का निर्णायक है। आपकी लाइफ में सक्सेस, अनसक्सेस का कैलकुलेशन यही 2024 करेगी, जिसका 15 दिन निकल चुका है। 15 दिन निकल गया है। जानकारी हासिल कीजिए 24 के बारे में। ऐसे ऐसे तथ्य आपके सामने आएंगे, आप सोच नहीं सकते।
कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि 24 में ही वो सारी चीजें, घटनाएं, अच्छी घटनाएं, परिवर्तन क्यों? विचार कीजिए। सुबह 3 से 6 के बीच उठिए और सबसे पहले प्रार्थना कीजिए। अपने लिए कीजिए। जरूरत नहीं है, वातावरण को जरूरत नहीं है, प्रकृति को जरूरत नहीं है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। आप अपने लिए कर लीजिए। अपने आप भी प्रकृति का अंश हैं। जब आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो ये मानिए आपने प्रकृति के लिए प्रार्थना की। थैंक यू। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे डिवाइन मॉर्निंग में, इसी टॉक को आगे बढ़ाते हुए, ताकि हमारी लाइफ में हमारे पास समय ज़्यादा हो सके, हम लंबी जिंदगी जी सकें, हमारे हर उस कार्य को जो हमें करना है वो पूर्ण कर सकें। नमस्कार। थैंक यू।